वन सीबीएसई स्टैंडर्ड 10 के बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में आज हम लोग समझेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे। क्या है लाइफ प्रोसेस? तो आपके एनसीईआरटी के सबसे पहले लाइन में लिखा हुआ है कि लाइफ प्रोसेस पढ़ने के पहले आप ये समझें कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। हम किसमें कहेंगे कौन से ऑर्गेनिज्म में लाइफ है या लाइफ नहीं है, कौन सा ऑर्गेनिज्म जीवित है या जीवित नहीं है। सो व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। तो साइंटिस्ट का कहना है, साइंटिस्ट का मानना है कि द मेन क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंगली हम जज कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जिसमें लाइफ है या नहीं है, दैट इज मूवमेंट। वो मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट? बस भी चलती है, ट्रक चलती है, ठीक है, तो उसमें लाइफ है। हम इंसान हैं, हम चलते हैं तो ऑब्वियसली हमें लाइफ है। जो प्लांट्स हैं वो स्टेशनरी है, तो क्या वो जीवित नहीं है? तो किस मूवमेंट की बात करें? यहाँ पे साइंटिस्ट कौन सी मूवमेंट की बात कर रहे हैं? लेट अस सी। सो दे आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट एट सेल लेवल। सेल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो आपस में इंटरेक्शन होता है, आपस में जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं कि अगर सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, अगर नहीं हो रहा है तो ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं है। लेट्स सी एन एग्जांपल। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपका ये देखिए, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ से ये प्रोटीन जो है पैक होकर वेसिकल्स के फॉर्म में गोल्जी बॉडीज के पास जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। कौन सा मूवमेंट? मॉलिक्यूलर मूवमेंट। इंटरेक्शन बिटवीन सेल ऑर्गेनल्स। 9th क्लास में, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो सेल अपरेटस है, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, किसी चीज का सिंथेसिस करते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, राइट। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें जीवन है, अन्यथा हम लोग कहेंगे वो अलाइव नहीं है। देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है। इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। living structure is very likely to keep breaking down over the time। समय के साथ साथ जो लिविंग स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे टूटते हैं, बनते हैं। मान लीजिए कि आपका सेल का मेम्ब्रेन है, ये मेरा सेल का मेम्ब्रेन है ना, सब हर सेल का अपना एक मेम्ब्रेन होता है। तो ये मेम्ब्रेन जो है समय के साथ साथ टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं। टूटना तो समझ में आ गया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के वजह से टूट गया, लेकिन बना कैसे? हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो प्रोटीन लिपिड्स का सिंथेसिस करता है, और लिपिड्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। तो ये जो काम है, यहाँ से लिपिड्स जो है सेल के मेम्ब्रेन तक पहुंचने का, बनाने का काम, जो मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन है, ये सारा का सारा ये शो करता है कि वो जो सेल है वो अलाइव है, वो जीवित है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सेल डाई कर जाएगा। हम लोग सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, 24 आवर्स ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है कंटिन्यूअली चलता रहता है। नेक्स्ट, सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। सो लिविंग क्रिएचर जो है वो नए नए सेल्स बना सकते हैं, उनको उनके अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना पड़ता है उनके जीवन के लिए। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। क्योंकि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन से बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है। तो लिपिड्स क्या है, प्रोटीन्स क्या है, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि हमें एनर्जी देता है। तो इन सारे स्ट्रक्चर को हमेशा हमको मूव करना। ऑक्सीजन क्या है, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, O2, जो हमारे शरीर के अंदर जाता है। यहाँ पे आपके पास वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास ऑक्सीजन जाएगा, फिर वहां से कुछ प्रोसेस होगा, उसका CO2 बाहर निकल जाएगा। तो क्या है, मॉलिक्यूलर जो मूवमेंट है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है, वो कंटिन्यूअसली 24 आवर्स चलता रहता है, जिसके बेसिस पे हम कह पाते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा डिबेटेड टॉपिक है, दैट इज अबाउट वायरस। यहाँ पिछले स्लाइड में हम देख सकते हैं। इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट, उसमें कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द वायरस जो है, अभी अगर हम कोरोना वायरस की बात करें, कोविड-19 की बात करें, तो कोविड जो वायरस है, कोरोना वायरस जो है हमारा, वो एक आरएनए वायरस है। तो आरएनए वायरस सिंपल क्या हो गया, डीएनए को अनबाइंड हमने कर दिया तो आरएनए बन गया। आप जानते हैं जो हमारा सेल का न्यूक्लियस होता है डीएनए से बना हुआ होता है, उसको अनबाइंड हमने किया तो आरएनए बना। तो जो आरएनए वायरस है, तो आरएनए क्या है, सिंपल एक प्रोटीन है, ये कुछ और नहीं है, सिंपल एक प्रोटीन है। तो इन लैक ऑफ सेलुलर apparatus, कोई भी सेलुलर apparatus नहीं होगा तो सिंपल एक प्रोटीन है।
लेकिन जैसे ही ये किसी तरीके से बाय एनी मींस अगर वो किसी होस्ट सेल के अंदर चला आता है, किसी बॉडी के अंदर चला आता है, किसी सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू वो चला आता है, उसके बाद जो हमारा सेल है उसको रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है और वहां पे हम इसको कहते हैं कि ये लिविंग है। सो ये जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनका भी इस पे दो मत है। कुछ कहते हैं कि ये लिविंग है, कुछ कहते हैं ये लिविंग नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि ये एक इंटरमीडिएट है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो नेक्स्ट विल सी व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। अब तो हम लोग समझ गए कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है। अब लाइफ प्रोसेस क्या है इसके बारे में जानेंगे। The process which together perform this maintenance job। कौन सा मेंटेनेंस जॉब? अभी हमने देखा था कौन सा मेंटेनेंस जॉब, सेल मेम्ब्रेन का बनाना, सेल ऑर्गेनल्स आपस में इंटरेक्ट करना। तो जो भी प्रोसेस जो कि सारे मेंटेनेंस जॉब को टुगेदर परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इन अदर वर्ड्स, दूसरे तरीके से भी हम इस डेफिनेशन को देख सकते हैं, the basic important activities performed by an organism to withstand life। जीने के लिए, जीवन जीने के लिए जो भी बेसिक प्रोसेस हम लोग करते हैं, बेसिक एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं, उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और इन अदर वर्ड्स, मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन ऑफ द सेल और द बॉडी। जो मेंटेनेंस प्रोसेस है वो जरूरी होता है। किसके लिए जरूरी होता है? हमारे सेल के सेल डैमेज ना हो, ब्रेकडाउन ना हो, उसके लिए जरूरी होता है। तो ये सारा जो प्रोसेस हमारा चलता रहता है, इसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सारे प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी चाहिए इस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जो जीवन है उसको सरवाइव करने के लिए, जो लाइफ है सरवाइव करे, इसके लिए हमें एक चीज चाहिए, दैट इज एनर्जी हमें चाहिए। तो वो एनर्जी हमें कहां से मिलेगा? तो कहीं ना कहीं से एक सोर्स होगा जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। कहां से ट्रांसफर करेगा? कोई एनर्जी है उसको ट्रांसफर करेगा, किसी के बॉडी में ट्रांसफर करेगा, बाय किसी प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर करेगा। सो हियर इट इज रिटन, सो देयर मस्ट बी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी। क्योंकि हम लोग खुद से तो भोजन बना नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं से बाहर से सोर्स से बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर वो एनर्जी आनी चाहिए जिसके थ्रू वो अपना सारा का सारा जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म कर सके। तो ये एनर्जी जो इनटेक हम करेंगे, जो एनर्जी हम लोग लेंगे बाहर से, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। इसी प्रोसेस को हमने कहा कि जो भी सेल की एक्टिविटीज हैं, जो भी मेरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। लाइफ को विथस्टैंड करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से मिलेगा? वो एनर्जी हमें एक्सटर्नल सोर्स से मिलेगा, जिसको हम लोग फूड कहते हैं, भोजन कहते हैं। और उस भोजन को इनटेक करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। So what is nutrition? Nutrition is a method in which food is consumed by an organism into the body. फूड न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, फूड को हम लोग बॉडी के अंदर लेके आते हैं और साथ ही साथ वी यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, और उसके बाद उस फूड से हम लोग न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, ठीक है ना, और बॉडी के अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। अदर वर्ड्स में कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, यूजिंग इट फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग फूड को बाहर से अंदर की तरफ लेके आते हैं, अंदर लेके आते हैं बॉडी के अंदर, और इसके बाद क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं अपने ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म डिटेल्स में बताएंगे। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म का पार्ट है, जिसमें कैटाबॉलिज्म मतलब कि मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन अपार्ट होना, एनाबॉलिज्म मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में आके मिलेंगे। ये सारा चीज हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। In other words, आप कह सकते हैं कि nutrition is also a biochemical and physiological process by which an organism uses food to support its life। अपने जीवन को जीने के लिए एक बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो है अपने लाइफ को सपोर्ट करता है। तो न्यूट्रिशन हमने जाना, न्यूट्रिशन से क्या होता है, हम फूड को लेते हैं और उससे उसमें जो एनर्जी है उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, जिंदा रहने के लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, एंड अदर एक्टिविटीज के लिए परफॉर्म करते हैं। सो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या हो सकता है, मतलब किस तरीके से जो है जो फूड है हमारे बॉडी के अंदर आएगा, किस प्रोसेस के थ्रू आ सकता है, मोड्स क्या क्या हो सकता है। तो बेसिक अप्रोच है, हमारे पास दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। द फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड अनदर वन इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है
ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मतलब होता है सेल्फ होता है, ट्रॉपिक मतलब होता है फीडिंग होता है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड खुद से बनाते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल सच एज वाटर, CO2 एंड मिनरल सॉल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, CO2, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट को, वाटर चाहिए, कुछ मिनरल सॉल्ट चाहिए और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट चाहिए। इसके थ्रू वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। इन डिटेल्स हम फोटोसिंथेसिस के समय ये चीज और भी अच्छे से पढ़ेंगे। The next mode of nutrition is heterotrophic mode of nutrition. Mode of nutrition in which organism depend upon other organism for food to survive. Heterotrophic mode of nutrition ऐसा mode of nutrition है जिसमें हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे हम लोग अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं, हम लोग को भोजन के लिए या तो हम लोग प्लांट्स को खाएंगे, अगर ओमनिवोरस है तो प्लांट्स भी खा सकते हैं, फ्लैश भी खा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग डिपेंड कर रहे हैं किस पे, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं for our survival. So we are heterotrophic and in autotrophic plants are autotrophic. यहाँ पे जो आपके सिलेबस में है वो प्लांट्स का ही है, लेकिन हम यहाँ पे एक छोटा सा चीज जिक्र करेंगे। ऑटोट्रॉपिक में आपका एक कीमोसिंथेसिस भी आता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो पार्ट हो जाएगा, एक फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, एक कीमोसिंथेसिस हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में तो ठीक है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल सॉल्ट और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में अपना भोजन खुद से बनाएंगे। लेकिन आप सीबेड के नीचे कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं बहुत ही नीचे जहां पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, वहां पे सनलाइट डायरेक्टली रीच नहीं कर सकता, सीबेड के बहुत नीचे। तो वहां पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल से अपना भोजन बनाते हैं एंड दे आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि खुद से भोजन बना रहे हैं और उस केमिकल के प्रोसेस से, उसको हम लोग कीमोसिंथेसिस कहते हैं, वो केमिकल की एनर्जी को यूज करके और अपना भोजन बनाते हैं। बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।